हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने कल अपना नंबर एंड नंबर सिस्टम का पहला पार्ट किया था, आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। आप लोग सोचेंगे कि सुबह क्लास क्यों नहीं आए, तो बच्चों हमने अपने टेलीग्राम पे पोल डाला था कि कितने बच्चों को सुबह क्लास चाहिए और कितने बच्चों को शाम में चाहिए। तो अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास को शाम को 6:30 पे कर दीजिए, क्योंकि उनके पास उनके गार्जियंस हैं जो मोबाइल सुबह 10 बजे के करीब लेकर कहीं चले जाते होंगे काम वाम पे, शाम को लौटते हैं तो तब उनको मोबाइल मिलता है। तो इसलिए बच्चों अब ये हमारा मैथ का क्लास चलेगा आपके 6:30 बजे से, और रीजनिंग चलेगी आपकी 7:30 बजे से, और आपका इंग्लिश और साइंस चलेगी आपकी 8:30 बजे से। ओके, तीनों क्लास 1-1 घंटा के अंतराल पे होगी और आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नंबर एंड नंबर सिस्टम में इसको हम बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अपने पहले पार्ट में सब होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर इत्यादि को हमने पढ़ लिया था। ओके, तो आइए हम वहां पर देखते हैं कहाँ पढ़ते हैं। चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सके। और हाँ, हमने अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन दिया था कि जो बच्चा आंसर देगा और जिसका सही होगा मैं उसको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए, हम जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया था उसमें प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 22 में आपका, तो एक ही बच्चा ने इसका आंसर कर पाया है जिसका नाम है सार्थक बागाड। ओके, सार्थक बागाड ने सही आंसर किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसको करेंगे कैसे, तो बच्चों 99 कामा ले लेंगे और कितने 99 है गुणे 5 करके 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। हमने अपना क्लास को छोड़ा था यहाँ पे, संख्याओं को किस प्रकार लिखा और पढ़ा जाता है, इसके लिखने और पढ़ने की प्रणाली कितनी है। तो बच्चों देखो, हमारे संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणाली कितनी है, मुख्यतः 3 प्रणालियां है। ओके, पहला है भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा होता है रोमन प्रणाली। ओके, तो सर ये सब तीनों होते क्या हैं, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो बच्चों हम लोग आज इस तीनों के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, और हाँ, लास्ट में भी एक क्वेश्चन देंगे और आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और फर्स्ट 5 लोगों का हम कमेंट लेंगे और यहाँ पर उस क्वेश्चन को हल कराएंगे। जिस बच्चों का आंसर सही होगा उसका नाम हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोगों को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले भारतीय गणना दार्शनिक प्रणाली को, कि ये भारतीय गणना दार्शनिक प्रणाली होता क्या है। ओके, तो देखो बच्चों, ये होता क्या है, ये होता है कि हम संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं। मतलब क्या, जो हमारा अंक होता है, जो हमारा संकेत होता है गणित लिखने के लिए, संकेत कौन कौन से आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल संकेत कितने होते हैं 10। हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए, इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम इन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ओके, इन्हीं संकेतों के वजह से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को हम लोग बनाते हैं। ओके, देखिए इस प्रणाली में हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए या छोटी छोटी संख्या को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इत्यादि। आगे ये
बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं नीब को। तो देखिए, अब जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं 95, 6, 7, 8, 9, तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे अब, 9,56,789। क्या पढ़ेंगे, 9,56,789। देखिए, अब इसी में हम आपको भारतीय गणना प्रणाली को हम समझाते हैं। हम भारतीय गणना प्रणाली में क्या करते हैं, लास्ट से 3 के बाद कोमा लगा देते हैं। ओके, और फिर उसके आगे जब कामा लगाते हैं, मतलब बाएं तरफ कामा लगाते हैं, तो 2-2 संख्याओं के बाद कामा लगाते चले जाएंगे। ओके, लास्ट में 3 संख्याओं के, लास्ट में पहले 3 संख्या के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद 2 संख्याओं के बाईं तरफ कामा लगाते हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग भारतीय गणना दार्शनिक प्रणाली को इस प्रकार लिखते हैं। ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो अब इसको लिखेंगे हम इस तरह, 9 लाख, इसको हिंदी में लिख देते हैं, 9,56,789। ओके, इसको लिखेंगे इस तरह और पढ़ेंगे दहलाकर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरह इसको दहलाकर पढ़ लेंगे और लिखेंगे इसको ऐसे हिंदी में। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को भारतीय गणना और दार्शनिक प्रणाली। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होता है, तो बच्चों देखिए, ये भारतीय गणना प्रणाली के जैसा है। ओके, ये भारतीय गणना प्रणाली के जैसा है ये, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग भारतीय गणना प्रणाली में जैसे 9,56,789 लिखते हैं, तो हम लोग इसमें 3 के बाद कामा लगाए थे, इसमें भी हम लोग, लेकिन इसमें 2 के बाद कामा लगाएंगे। ये कैसा है, ये भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार है। ओके बच्चों, तो देखो, अब हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होता है, तो बच्चों जहां हम भारतीय गणना प्रणाली में 3 के बाद हम लोग 2-2 के बाद कामा लगाते थे, लेकिन उससे उसका अपोजिट करेंगे। ओके, कैसे, आप क्या करेंगे बच्चों, उसका उल्टा करेंगे। यहाँ तो हम लोग 3, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखना है, तो यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद तो कॉमा लगाएंगे, लेकिन फिर जब अगला भी लगाएंगे ना, तो 3 के बाद ही कॉमा लगाएंगे। ओके, तो अब इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे लिखेंगे, 9,56,789। ओके, ये हमारी संख्या होगी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। और कोई हम संख्या लिख लेते हैं इतना, ठीक है। अब इसमें भी क्या, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखना है, तो 3-3 के बाद क्या करेंगे, हम कॉमा लगाते चले जाएंगे। ओके, ये आ जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अनुसार इसको लिखना है। अब देखिए, अब इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों, हम इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए, जहां हम लोग इस भारतीय गणना प्रणाली में इकाई को इकाई पढ़ेंगे, दहाई को दहाई पढ़ते हैं, सैकड़ा को 100, हजार, 10, इस तरह पढ़ते चले जाते हैं। तो इसी तरह से हम आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ओके, हजार, उसके बाद 10,000। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 10,000 के बाद यहाँ क्या आता है आपका, लाख आता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसमें 100,000 होगा। ओके, 100,000 होगा। अब उसके बाद क्या आता है, तो बच्चों 10 लाख आता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मिलियन हो जाएगा। ओके, अब 10 लाख के बाद क्या आएगा आपका, करोड़ आएगा। तो अब करोड़ के लिए क्या लिखेंगे, अब फिर 10 मिलियन। अब आ जाएगा आपका 10 करोड़। 10 करोड़, तो 10 करोड़ के लिए क्या लिखेंगे, सीधे 100 मिलियन। ओके, इस तरह आगे लिखेंगे
तो पढ़ते चले जाएंगे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आपका आता है। तो अब देखिए बच्चों, अगर पूछ दिया कि देखिए 1000 और 10,000 तक बराबर हो रहा है, कहेगा कि 1 लाख को अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखिए। 1 लाख को अगर इस तरह दे देगा कि 1 लाख को अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखना है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 लाख को 1 2 3 4 5 जीरो है। ओके, तो कितने के बाद कमा लगाएंगे अंतरराष्ट्रीय में? 3 के बाद कमा लगाएंगे। और इसको तो लिखने को लिख दिए, अब इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? इसको पढ़ेंगे हम लोग ये 100 और ये 1000। ओके, 100 1000, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चंस कैसे, अब इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो बच्चों इसमें क्वेश्चंस इस तरह आते हैं कि दे देगा 1 मिलियन इक्वल टू क्या होगा? 1 मिलियन इक्वल टू क्या होगा? तो आप लोग सीधे नोट कर लीजिए 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, क्योंकि यहाँ पे जो 10 लाख है वो किस जगह को किसको रिप्लेस किया? जो मिलियन है वो 10 लाख को रिप्लेस किया है। लाख किसको 100 हजार किसको रिप्लेस किया है? लाख को। ओके, भारतीय गणना दार्शनिक प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का जो मिलियन है वो किसके लिए है? 10 लाख के लिए। और जो आपका लाख है वो किसके लिए? 100 हजार के लिए है। ओके, तो अगर बोल दिया कि 1 करोड़ को अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखिए, तो 1 करोड़ के लिए क्या आया है आपका? तो बच्चों सिंपल है, 10 मिलियन आया है। ओके, अगर बोल देगा कि 10 करोड़ को मिलियन में लिखिए तो 100 मिलियन हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग ऐसा बना लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग थोड़े वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस बखूबी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ते हैं रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली होता क्या है? देखिए इस रोमन प्रणाली को हम लिखने के लिए केवल 7 अंकों का यूज करते हैं। ओके, 7 अंकों का यूज करते हैं, जिसमें हमारा 1, 5, 10, 50, 100, 500 और ये 1000। ये आपके 7 अंक हो गए। और इन अंकों को दर्शाने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या करते हैं? इन अंकों को दर्शाने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो सर 1 के लिए ऐसे अक्षर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 5 के लिए ऐसे अक्षर को भी जैसा, इसके लिए X, इसके लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। तो अब रोमन प्रणाली में सिर्फ हम 7 अंकों का यूज करते हैं और उनको दर्शाने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों देखो, हम जितना भी रोमन अंक लिखते हैं इस बस सिर्फ इसमें इसी 7 अंकों का यूज होता है। जितना भी हम लोग रोमन अंकों में संख्या लिखते हैं उसमें बस आप लोग को बस यही 7 अंक दिखेंगे, उसके अलावा आप लोगों को कोई भी नया अंक नहीं दिखने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कहेंगे कि सर कैसे? तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर बोल दिए कि आप इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ेंगे क्या? आप 10। इसको क्या पढ़ेंगे आप? तो सर इसको हम पढ़ेंगे X 9। ठीक है, तो कभी भी आपको इस सिंबल के अलावा 7 सिंबल के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि रोमन प्रणाली को लिखने के लिए कितने सिंबलों का यूज करते हैं, या कितने अंकों का यूज करते हैं, या कितने अक्षरों का यूज करते हैं? तो सर केवल हम लोग 7 अक्षरों का यूज करते हैं। ओके, चलिए इसके कुछ हम लोग नियम देखते हैं। इसको लिखने के लिए नियम क्या है? देखिए सबसे पहला हम देखते हैं, पहला क्या है। तो देखो बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, मतलब यदि कोई संकेत बार बार आता है तो
उतना ही उसको जोड़ देते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वो संख्या की पुनरावृत्ति आई है हुई है हम उसका मान उतनी ही बार जोड़ देते हैं। ओके, जैसे हम कह दिए कि ये एक 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 मतलब आई 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 आपका 3 बार आया है, तो इसको क्या जोड़ेंगे? अब इसका हमको मालूम है कि इसको हम एक कहते हैं, ये भी एक है, ये भी एक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जोड़कर 3 बना देंगे। जैसे x x x है तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको x के लिए 10 10 10 होता है तो क्या कर दें? इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। ओके, ऐसे आप लोगों को होता है। ठीक है, एक बार और दोहरा दे रहे हैं पहला वाला कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके मान को आपस में जोड़ देते हैं और लिख देते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा क्या होता है बच्चों। दूसरा होता है कि किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिखते हैं। ओके, किसी भी संकेत को हम 3 बार से अधिक नहीं लिखते हैं। जैसे हम लोगों का संकेत यहाँ, ये हमारा संकेत है, ये हमारा संकेत है। इस संकेत को हम 3 बार से कभी भी अधिक नहीं लिखते हैं। ओके, ये कैसे? तो अब बताइए, अब ये क्या है? 1 1 1 1। क्या हम 4 लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे? 4 लिखने के लिए इसको हम कभी लिख सकते हैं? नहीं बच्चों, इसको हम कभी नहीं लिख सकते हैं। अब ये बताइए, क्या हम x x x x x क्या हम 50 लिखने के लिए 5 बार x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये रूल बनाया गया है कि किसी भी अंकों को 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आप लोग अपने कॉपी पे नोट्स बनाकर लिखिए, ठीक है, और उसको रिवीजन कीजिए। आप लोग ऐसे कहेंगे कि सर जी समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वैसे नहीं। एक बार अपने कॉपी पर नोट करिए, उसको समझिए, अपने से भी समझिए। हम तो समझा रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो एक बार देख लीजिए। अगर थोड़ा अपने से भी लिख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों कि संकेत भी एल और डी का कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? संकेत भी एल और डी का पुनरावृत्ति नहीं होता है। ओके, तो कैसे सर? तो अब देखिए, भी मतलब क्या होता है? 5, एल मतलब क्या होता है आपका? 50 और डी मतलब होता है आपका 500। ओके, तो क्या कभी आप लोग कहीं भी रोमन अंक में भी को 2 बार देखे हैं लिखते हुए? एल को 2 बार लिख देखे हैं? डी को 2 बार देखे हैं? नहीं देखे होंगे। कैसे? अब जैसे बच्चों हमारे ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह दिए कि 100 लिखो, तो बच्चों 100 को तो हम 50 + 50 भी लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम लिख देंगे एल और एल? लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 के लिए एक अलग संकेत सी बनाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ हम 10 लिख रहे हैं तो हम तो जानते हैं कि 10 5 + 5 होगा, तो क्या इसको हम भी लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 के लिए एक अलग संकेत बनाया गया है x। ओके, तो बच्चों याद रखिएगा कि संकेत भी एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, ये हमेशा एक ही बार आते हैं। ओके, चलिए अब अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थोड़ा कमेंट करिए, ताकि हमारा और हौसला जग सके, ताकि आपको और बढ़िया से हम पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, अब इस तरह आप लोग थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, जिससे कि हम आप लोगों को और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसको थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिए बीच बीच में, ताकि और बच्चे जुड़ सकें। तो अब देखिए, अब अगला क्या है? तो देखो बच्चों, 3 पढ़ लिए थे, और हमारा चौथा क्या है? यदि छोटा मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं तरफ जाता है
तो बड़े मान में से छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए ये भी बड़ा और ये आई छोटा, ठीक है। तो हम अभी क्या बोले, यदि छोटा वाला संकेत ओके बड़े वाले संकेत के दाईं तरफ जाता है, ये छोटा वाला संकेत जो है इस बड़े वाले संकेत किधर है, दाईं तरफ है, ओके दाईं तरफ है। तो क्या करते हैं, बड़े वाले मान में छोटे वाले संकेत को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ओके। तो एक क्या हो जाएगा, भी आई, तो भी का मतलब क्या होता है 5 और आई का मतलब 1, जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा, ये 6 का रोमन अंक हो जाएगा, ओके। अब जैसे मान लेते हैं ये एल है, ओके एल है, एक्स है, भी है, ओके। अब देखिए ये बड़ा वाला संकेत है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो अब देखिए एल किसका संकेत है बच्चों, तो 50 का है, एक्स 10 का है और ये 5 का। तो क्या बताया अभी कि उसको जोड़ देंगे तो किसका रोमन अंक हो जाएगा, आपका 65 का रोमन अंक हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही आप लोग को याद रखना है कि अगर कभी भी छोटा वाला संकेत बड़े वाला संकेत के दाईं तरफ हो तो बड़े वाला संकेत में छोटे वाला संकेत के मान को हम ऐड कर देते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, जस्ट इसका उल्टा वाला कि यदि छोटा वाला मान कोई यदि छोटा वाला संकेत कोई बड़े वाला संकेत के बाईं तरफ आ जाता है तो क्या होता है बच्चों, उस बड़े वाले मान में से छोटे वाले को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब इसके दाईं तरफ था छोटा वाला मान, तो क्या किए थे, इसको हम जोड़ दिए थे। अगर इसके बाईं तरफ आ जाएगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे बच्चों ये हमारा 1 हो गया, आई और भी, तो क्या बात, ये बड़े वाले संकेत के बाद क्या है, ये छोटा वाला संकेत है, तो ये 5 ये 1, तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे तो किसका हो जाएगा, आपका 4। जैसे x है, आई है, तो बड़े वाले मान के जस्ट बाईं तरफ है छोटा वाला मान, तो जब बाईं तरफ होता है तो क्या करेंगे, बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को हम घटा देंगे तो 9 के लिए ये हो जाएगा, ओके। और जैसे l है, x है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये l बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देंगे, तो l होता है 50, x होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40, ओके। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि छोटा वाला मान किसी भी संकेत छोटा वाला मान किसी भी संकेत का बड़े मान वाले संकेत के बाईं तरफ आए तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ओके, उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, जैसे अब ये एक्स सी है, तो यहाँ पे हम बाईं तरफ हम कभी भी पुनरावृत्ति किसी भी छोटे वाले का पुनरावृत्ति नहीं होगा। क्या कभी बाईं तरफ आपने इस तरह देखा है, आपने कभी नहीं देखा है। बाईं तरफ भले ही पुनरावृत्ति देखा है, लेकिन बाईं तरफ पुनरावृत्ति किसी भी बड़े वाले मान के बाद छोटे वाले मान के बाईं तरफ पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी, ओके। 7वां क्या है, 7वां है कि बच्चों कि संकेत भी एल और डी को, संकेत भी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखते हैं। कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं तरफ संकेत के बाईं तरफ नहीं लिखते हैं, ओके। कभी भी इसको हम नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये x है, ठीक है, तो भी ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं। ये l है, ये c है, तो ऐसे भी कभी नहीं लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि अभी क्या बोले कि भी l और d को बड़े वाले संकेत के बाईं तरफ हम नहीं लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसको थोड़ा, आप लोगों को बोरिंग लगेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को तो आप लोगों को पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए संकेत एक को केवल भी और x में से ही घटाया जा सकता है। जो संकेत i है इसको केवल किस में से घटाते हैं हम, भी और x में से क्या करते हैं हम, घटा सकते हैं, ओके। संकेत i को भी और x में से सिर्फ घटा सकते हैं। ठीक वैसे ही हम संकेत x को
एल और सी में से घटा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे अब हम 4 लिखते हैं तो 4 के लिए क्या करेंगे, आई भी। अगर 9 लिखते हैं तो 9 के लिए आई एक्स। इसमें सिर्फ आई को घटा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम 40 लिखते हैं तो एल में से क्या घटा सकते हैं हम, एक्स घटा सकते हैं केवल। ओके, तो बच्चों इतना आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, और हाँ, पहले वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए, आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए भी क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, जिसको आप लोगों को आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है। फर्स्ट 5 लोगों का हम नाम कल वाले क्लास में डिस्प्ले करेंगे। ओके, और एक होमवर्क लेते जाइए आप लोग हमको रोमन अंक को बनाकर दिखाइएगा। 224, 244, 925। छोड़िए, अभी आप लोग इतना बड़ा नहीं बनाइए, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा। 9, 12, 20, 56, 30, बस इतना का आप लोग इसको रोमन अंक में बनाइएगा। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। धन्यवाद।